जी भैया नमोदाय। नमो बुद्धाय अजय जी, क्या हाल है? बढ़िया है भैया। क्या लिख रहे हो आप? हमने क्या लिखा? हम्म। हमने क्या लिखा है? अरे आपने जो लिखा आपको पता नहीं है? मैंने जो लिखा हूँ अब भी लिखा हूँ। हम्म। जो लिखा हूँ मैं अब भी लिखा हूँ। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या देखा जो बीजेपी की तरफ से हम काम कर रहे हैं? तो आप कमलेश भैया को भी आप ऐसा बोल दिए हैं। हम्म। मैं देख रहा जो हूँ। गलत करेगा, हैं, हाँ। उसको ना बोला जाए। मेरे क्या गलत किए उन्होंने? हाँ, मौर्य मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ था। हाँ। मौर्य मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ था। हम्म, अलग से फिर इन्होंने एक संगठन बना लिया। हाँ। और चलो ठीक है, संगठन बना लिया, बढ़िया है, नहीं समझ में आया। उसमें कुछ लोगों का इन्होंने शोषण किया, हम्म, तो वो लोग अलग संगठन बना लिए। हाँ, हाँ, अब जब अलग संगठन बना लिए, तो पिछली बार एकीकरण की बात हो रही थी कि दोनों लोग एक हो जाओ। हाँ, तो ये जो जिनको कमलेश भैया कह रहे हो, हाँ। ये नंबर एक का गालीबाज है पहले तो। ठीक भैया है। मेरी बात सुनिए पहले। हाँ। मैं आपको दोनों को भैया कहता हूँ कि नहीं कहता हूँ पहले बताइए। नहीं, समझो पहले, भैया कहते हो तो अच्छी बात है। तो समाज के आदमियों में दोनों को भाई, समाज। समाज में सुसीम भी था, देवदत्त भी था। हाँ, सुसीम भी था और देवदत्त भी था ना समाज में। हाँ। तो उसकी पहचान कौन करेगा? मगर जिससे मुलाकात हो जाती है ना नहीं भैया। नहीं, आप मुलाकात, आपको जानकारी नहीं इसलिए तो बता रहा हूँ ना मैं। मुलाकात तो आपकी हो गई, हमसे भी बहुत बढ़िया पटती थी। ठीक है ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। हम्म, तो अपना जान करके ये इनको हमने कहा कि भैया, जो है आधे हमारे लोग इधर हैं, आधे इधर हैं। हाँ, तो दोनों लोग एक साथ जो है रैली का प्रोग्राम करो, संग जो भी आप जयंती मना रहे हो। हाँ। तो पिछली बार जो है, ये लोग, जो कमलेश भैया की आपकी टीम है, ये जी, भाग खड़े हुए। जी, जी, बोले मैं सीनियर हूँ, हमारा झंडा है, हमारा बैनर ये है, यही है, यही रहेगा। जी, जी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सीनियर हो। हमसे बोले वीडियो जारी करवा दो सर। नहीं, वीडियो जारी किया इनके समर्थन में। की बात सुनिए, जो झंडा है जो चिन्ह है वो चिन्ह तो कोई हटा नहीं पाएगा भैया फिर। कौन सा चिन्ह? जो अपना कलर है। अरे कलर भाई, दोनों कलर हमारा है ना। मगर भगवा कलर भी हमारा है, गेरुआ कलर भी हमारा है। गेरुआ कलर तो हम नहीं मान सकते, जो भगवा है जो उसमें है वो मान सकते हैं भैया हम। नहीं नहीं, वो गेरुआ लेकर चल रहे हैं ना, गेरुआ को अपना बता रहे हैं। जो अपना जो सम्राट अशोक का जो है जो चिन्ह है जो कलर है हाँ। वही लेके चल सकते हैं। नहीं ठीक है, वो तो अपनी अपनी इनकी सोच थी, सुनो पहले। हाँ, सो दोनों की सोच है क्या नहीं है भैया। हाँ, तो सुनो तो सही। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये भाग खड़े हुए, हाँ, तो भाग खड़े हुए तब भी मैंने इनके पक्ष में समर्थन दिया। समझ रहे हैं ना? हाँ, सुन रहा हूँ भैया। तो पिछली बार क्या हुआ कि ना तो इन्होंने आमंत्रित किया और ना इन्होंने आमंत्रित किया। हाँ, और ना हमें कोई टेंशन थी आमंत्रण की। वैसे हमें टाइम नहीं रहता है। हाँ, इस बार जो दूसरा संगठन है, मौर्य समाज सूरत, हाँ, उसने आमंत्रित कर दिया। हाँ, पोस्टर बैनर पे नाम छपवा दिया। हाँ। अब इनको मिर्ची लग गई। हम्म, ये लोग विरोध ये करने लगे कि आप जो है इस कार्यक्रम में मत आओ। हम्म, फिर बात वहीं आके अटक गई कि अगर आपको कोई आमंत्रित कर रहा है, पोस्टर बैनर पे नाम छपवा के डाल रहा है, तो आप नहीं आओगे। हम्म। तो मैंने कहा ऐसा करो कि आप भी आमंत्रित कर दो, तो हम सोच लेंगे भाई कि हमें किधर जाना है, इधर जाना है या उधर जाना है। नहीं, नहीं, सही बात ही। तो इन्होंने तो सार्वजनिक किया नहीं, अंदर अंदर गुपचुप करते रहे। हम्म, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते जब बात आगे बढ़ी, हाँ, पुराने ऑडियो वीडियो ये लोग शेयर करने लगे कि देखो आरपी मौर्य जी जो है हमारा पक्ष ले रहे थे, आज उधर जा रहे हैं। हम्म। तो जब आमंत्रित करोगे तभी तो आपके बारे में कोई सोचेगा। सीधी सीधी बात है। नहीं, सही और बात है। अगला बंदा भी समाज का है। जब वो आमंत्रित कर रहा है तो मैं अगले के यहाँ जाऊंगा ही भाई।
तो जब ये बात बढ़ी तो हमने इनसे एकता की बात करी। हमने कहा ऐसा करो कि दोनों लोग एक हो जाओ, जिन मुद्दों पे जी जी बात नहीं बन रही है वहां पे इलेक्शन करा लो समाज के बीच में, जी वोटिंग करवा लो, तो जिसका बहुमत आएगा वो चीज मान्य हो जाएगी। जी। अब ये फिर भाग खड़े हुए। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, वही हम नहीं बात चलिए, नहीं बात को समझिए, इसको चलने से काम नहीं होगा ना भाई। ऐसे तो बात चल रहा है 75 सालों से, 78 सालों से। आरपी भैया, मेरी बात सुनिए। मैं हाँ। समाज के हिसाब से काम काम करता हूँ, समाज के हिसाब से काम चलता हूँ, ठीक है। अरे भाई समाज कहाँ है मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, समाज बीजेपी में लगा है, समाज सपा में लगा है, समाज बसपा में लगा हुआ है। एक भी नेता 78 सालों से बना पाए वो ढंग का? बना तो कोई नहीं है, सब फिर कौन से समाज की बात कर रहे हो आप, मुझे बताओ। सब जब अपने। इलेक्शन का दौर आता है वही आपका समाज जो है 1/4 भागों में बट जाता है। मेरा दर्द समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूँ आरपी भैया आपकी। तो मैं या तो मेरे से दिल मत लगाओ, और लगाओ तो नीति सिद्धांत को फॉलो करो। जो लोग हमारे को नहीं जानते या हमारे समर्थन में नहीं, हमसे बात नहीं करते, उनसे हमारी क्या शिकायत है? नहीं, हैं? मैंने अच्छा, कब। बात सम्राट अशोक के शासन काल की कर रहे हो और काम लुच्चो लफंगों वाला कर रहे हो। उसके बाद फिर ये लोग, जब मैंने एकता की बात करी और हमने थोड़ा प्रेशर भी दिया, तो हाँ, ये लोग गाली गलौज पे उतर आए हैं। ये हमको सूरत जाने से रोकेंगे, हमको गोली मार देंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अरे मगर ऐसा भाई, रोकने के लिए अगला हर संभव प्रयास कर रहा, अब ना रोक पाए तो भाई उसकी काबिलियत है। आप अगला इंसान कभी डिंग नहीं करता, आप उसके खिलाफ बोलते के कौन शराब। कभी नहीं ड्रिंक ड्रिंक करता, आपको पता है? मैंने मिला भी है भैया उनसे। अरे भाई आप नहीं मिले हैं, आप वही तो नहीं समझ पाए भाई आप। मैं डायरेक्ट कई बार मिल चुका हूँ कमलेश मौर्य से। अरे कमलेश मौर्य नहीं पीते होंगे, एक दो लोग और नहीं पीते होंगे, लेकिन जो गालीबाजों की टीम है वो तो पीती है। मगर आप डायरेक्ट बोले कि वो शराबी है, उन्होंने भाई डायरेक्ट क्यों नहीं बोलूंगा, जो चीज मैं देख रहा हूँ वो बोलूंगा नहीं? पीने आप वाला। मुझे बताओ, केशव जी के बारे में आपने 4 बार बोला, 10 बार बोला हाँ कि बहुत बदतमीज इंसान है। हाँ, मैं तो जो बात सच है वो सच ही हाँ, बोलता तो हूँ। वैसे ही सच बात जो आपने अनुभव किया है वो आप बोल रहे थे, हमने जो अनुभव किया वो मैं बोल रहा हूँ। ना मुझे किसी का डर है, ना मुझे किसी को खौफ है। भाई जो डर आपको नहीं है, खौफ नहीं, वही चीज तो मेरे में है। हाँ, तो मगर आप अभी जानते नहीं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब ये चलो ठीक है, ये कार्यक्रम अपने हिसाब से करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समाज के बीच में जाकर जो है 10-10 हजार, 20-20 हजार चंदा ले रहे हैं, और उसके बाद टेंट घंट लगा रहे हैं। कल को 4 संगठन और बन गए, 10 संगठन और बन गए उसी बीच में। हम्म, क्योंकि जब पैसे समाज से लेना, दारू पीना है, तो दारूबाजों की कमी थोड़ी है समाज में। हाँ, ये तो बात है, पीने वाले हैं? कोई। वो भी संगठन अगर बना लिए तो समाज किस किस को चंदा देगा? ये मुझे बताओ ना, कौन सा सम्राट अशोक का शासन काल ले आओगे तुम? ये तो बात जो बोले आपने राइट बोल रहे हैं, मगर पीने वाली बात यार आपने ये एक बात आप समझो भाई अजय जी, मैं हमेशा राइट बात ही बोलता हूँ, ये आपको पता है कि नहीं पता है? जी, ये बात तो मानता हूँ आरपी भैया आपकी। हाँ, और तुरंत हमारे समाज के लोग जिन नेताओं से बात नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, वो लोग ये कहते नहीं आरपी मौर्य ये बोल रहा है। अरे आरपी मौर्य की बातें कड़वी जरूर है, ये आज नहीं समझ में आ रहा है, 10-20 साल के बाद समझ में आएगा। नहीं, आपने जो जैसे सीमा जी को आपको लिख के भेजे ग्रुप हाँ, में। अब बताओ, सीमा सीमा जी की कहानी जानते हो, आपको पता है? अब इसके हमारे बाद। यहीं दिल्ली में उनके पिताजी रहते हैं, मैं उनकी पूरी प्रोफाइल देख चुका हूँ। हाँ सीमा जी निर्भया कांड में कुछ नहीं थी, महिला होने के नाते उनकी माता जी के साथ, निर्भया की मम्मी के साथ घूमती रहती थी इधर उधर, हाँ और मीडियाबाजी में जो है एकदम एक्सपर्ट है। हाँ करते करते जब वो बताई कि जो है मैं निर्भया केस की वकील हूँ, तो उनके घर वालों ने भी कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है, महिला है, लड़ रही लड़ती रहे। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, समाज उलट पड़ा। हाँ समाज उलट पड़ा, समाज ने जहां समर्थन दिया कि भाई सीमा समृद्धि हाई सुप्रीम कोर्ट की वकील, हाँ और वहीं पर इनसे जो है आपा खो बैठी, तुरंत जाके बसपा में चली गई। हाँ, और बसपा में जब नहीं कुछ मिला इनको, तो ये तुरंत जो है बीजेपी में चली गई। बीजेपी में ये बात अब तो है। बीजेपी में चुप्पी मार के बैठी हैं, बताओ ये बात कौन बोलेगा? ये बात कौन बोलेगा भाई? ये बात समाज को कौन बताएगा?
यही और बात। कल वही बीजेपी में आज देखो, आज केशव प्रसाद मौर्य समाज को बेच रहे हैं, जी ये स्वामी बात। प्रसाद गए उन्होंने भी बेचा समाज को, जी और जी, कल इनको भी मोहरा बना करके बेचेंगे, क्या करोगे आप? ये बात तो सच है भैया। उनके लिए तो ये मुर्गा साबित हो रहे हैं ना। जी जी। ये बात समाज नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? जी जी। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें अपने वोट बैंक की, अपने क्रेडिट की, अपने इमेज की, या कहीं पर मुझे गेस्ट बनने का कोई शौक नहीं है। जी आरपी मौर्य अपने प्लेटफॉर्म पे काम करता है, जी। जी और इतने दिन से आप बात कर रहे हो, आप यार समझ भी नहीं पा रहे हो। मैं आपने सब। मेरे से बात भी नहीं किया, क्या सही है क्या गलत है भैया। नहीं भैया, आपने मुझे, मैंने अगला इंसान फोन किया, मैंने बात भी किया उनसे। भाई देखो, फोन पे बात करने पे हर बंदा प्यार भरी बातें करता है, समझ रहे हैं ना। हमने आपसे जितनी बार मेरे को फोन किया, मैंने भी प्यार भरी बातें करी ना आपसे। जी। और मेरे पिछवाड़े आकर के देखो क्या है, ये आपने कभी पता करने का प्रयास किया कि मैं चोर हूं, कि डकैत हूं, कि बदमाश हूं, समाज को लूट रहा हूं, कि बेच रहा हूं? क्या हो रहा है इसके बारे में आपने कभी सोचा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं नहीं यार। नहीं, ये सोचना आपका काम है। जब सोचोगे देखोगे तब समझ में आएगा वास्तविकता क्या है। समाज के खिलाफ अगर कोई रिकॉर्ड या कोई डालते हो तो ऐसा समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है ना फिर भैया। वही बात आपने कर दी यार, ये चीज समाज को समझना है ना। भाई मैं अगर सुसीम के खिलाफ लिखता तो सुसीम तो समाज नाराज हो जाता, फिर तो सम्राट अशोक फेल हो गए वहीं पे, हम्म। फिर तो बुद्ध फेल हो गए, देवदत्त को जो है सम्मान देने लग जाओ। भाई आपके घर में अगर 10 वोट है और आपके क्षेत्र में 4 मौर्य लड़ रहे हैं, हम्म। तो आप क्या करोगे? सभी को बांट दोगे वोट की, जो है एक व्यक्ति को ऐसा चुनोगे जो सबसे बेहतर हो। जो सबसे बेहतर होगा, जो सबसे अपने समाज का, जो हर समाज को लेके चलने वाला होगा, उसको फिर देख। यार हर समाज की बातें मत करो अभी भाई, अभी अपने भाई को जिताने के लिए आप क्या करोगे? जो अच्छा समाज का, अपने समाज का होगा तो हाँ, आप जो अच्छा होगा, जो बेस्ट होगा उसको चुनोगे, लेकिन हमारा समाज क्या करता है? कल के वही भैया, मेरी बात सुनिए, कल के वही समाज अगर कल के वही हमारे ऊपर कल के कोई बात उखाड़ दे तो इसकी बात में क्या कुछ सोच सकता है क्या, उसके दिल में कौन क्या। उखाड़ देगा? हाँ। कौन उखाड़ देगा? नहीं, मेरी बात सुनो, जो मैं अगला इंसान के साथ अगर लग जाऊंगा, अगला इंसान उसको अच्छा समझेगा, अगर वही अगर जीत के कल के वही समाज के ऊपर कोई बात उखाड़ेगा, कोई बात उसके समाज के ऊपर कुछ हाँ, कर। तो यही लिए तो देखो, हमने पार्टी बनाई और जितने बीआरपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, जी जी। उनके ऊपर कौन सी आफत आ रही है? हम तो दिन भर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। चलिए। जब जब आपके अंदर गट्स होगा ना, तो बीजेपी की ऐसी की तैसी, तब सम्राट अशोक बनोगे। और कायरों की जिंदगी जियोगे कि भाई जो है इनको भी जिता दो, उनको भी जिता दो, उनको भी जिता दो, तो अपना वजूद नहीं बना पाओगे कभी जिंदगी में। जी जी। समझ रहे हैं नहीं? जी जी भैया। हाँ, तो सोच विचार के लिखा करो यार, आप बुद्धिजीवी प्राणी हैं। नहीं, मैं देखा, मैंने बात अगले भाई इंसान। आप उनको बात कर लीजिए लाइन पे लेकर, अगर मेरी एक भी बात गलत हो, ठीक है ना, तो बता देना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं अगले इंसान से बात किया, अब वो बता बोल। रहे हैं कि जो है सूरत में नहीं चलेगा। अरे क्यों नहीं चलेगी भाई सूरत में? सूरत क्या भारत के बाहर है क्या? नहीं, मोदी की चल गई, तुमने रोक लिया है? किसी के अंदर हिम्मत नहीं है वहां पे एक अपना विधायक बना ले। ये बात सही बोले आपने। बात लंबी लंबी कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि बदायूं में आपको 2000 वोट मिले, 1500 वोट मिले। अरे भाई मैं वोट पाने के लिए लड़ रहा होता ना, तब तक बहुत सारे तरीके थे। जी जी। हम समाज को जगाने के लिए, एक होने के लिए लड़ रहे हैं। बदायूं से बीजेपी को खदेड़ तो दिया। अब आप बोलोगे कि सपा वाले जीत गए। अरे भाई जब हमारे को 50,000 वोट मिलता, 50,000 वोट में जीत होती है क्या? नहीं। हमने वोट मांगा ही नहीं, हमने केवल डाइवर्ट करने का काम किया। अब ये समाज कैसे समझेगा? समाज तो ये देखता कि आरपी मौर्य के पीछे कितनी भीड़ है। अरे भीड़ तो मोदी के पीछे भी है भाई, जी, तो आरपी मौर्य की जरूरत क्या है? ये बात तो सच है भैया। जब कहीं बहन बेटियों पे अत्याचार होता है तो कोई नजर नहीं आता। मगर अगला इंसान भी सूरत में खड़ा था। ये सारी बातें हैं, थोड़ा सोचो समझो यार, उचित निर्णय लिया करो ना। नहीं, मैंने बात की अगला इंसान से, मैं बोला है कि ऐसे। भाई अगले इंसान से अभी भी बात कर लो ना, मेरी गलती बता दो, मेरी गलती बता दो। मैंने एकता अखंडता की बात करी है, यही मेरा अपराध है।
तो फिर बोले इनमें इनमें बाबू सिंह कुशवाहा में, स्वामी में, केसों में क्या अंतर है? आप इनसे जाकर के कभी एकता अखंडता की बात कर लो, अभी भाग खड़े होंगे। चलिए, आप ट्राई करके देखे भी होंगे। मैं कल दिल्ली पहुंच रहा हूँ। ठीक है, पहुंचिए दिल्ली। हाँ, मुलाकात होती है आपसे। ठीक है, ओके।